नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर। मेडिवल इंडिया की हमारी विशेष सीरीज दिल्ली सल्तनत के इस भाग में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम दो वंशों सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा विस्तृत विश्लेषण, तिथियां, शासक, प्रशासनिक बदलाव और उनके पतन की असली वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली में शासन विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तैमूर ने अपनी वापसी से पूर्व खिज्र खां को दिल्ली का प्रतिनिधि नियुक्त किया। सैयद वंश का संस्थापक स्वयं को तैमूर का नायब मानता था, इसीलिए सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। दिल्ली की सत्ता को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। पंजाब, दोआब और दिल्ली में ही उसका प्रभाव सीमित रहा। खिज्र खां का उत्तराधिकारी सुल्तान की उपाधि धारण की। विद्रोहों को दबाने के प्रयास किए, लेकिन गंभीर रूप से असफल रहे। शहजादों और अमीरों की महत्वाकांक्षा के कारण अशांति बनी रही। शासन में कमजोरी और प्रशासनिक ढिलाई। दिल्ली सल्तनत केवल नाम मात्र की रह गई। आलम शाह ने 1451 में स्वयं ही सत्ता त्याग दी और बहलुल लोदी को सत्ता सौंप दी। पहला अफगान वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश के पतन के बाद बहलुल लोदी ने सत्ता संभाली। अफगान कबीलाई परंपरा के कारण केंद्रीकरण कठिन रहा। लोधी वंश का संस्थापक पंजाब के गवर्नर के रूप में अपनी ताकत बनाई थी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को फिर से नियंत्रित किया। अफगानों के बीच एकता बनाए रखने का प्रयास किया। लोधी वंश का सबसे सक्षम शासक प्रशासनिक सुधार किए, भूमि सुधार, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया, आगरा को नई राजधानी बनाया, विद्वानों और कवियों का संरक्षण किया, हिंदी और फारसी साहित्य का विकास, हिंदू मुस्लिम संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन धार्मिक कट्टरता भी दिखाई। अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी शासक, अमीरों, राजाओं और सेना से टकराव, अपने ही भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र। अमीरों ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बाबर की तोपों और रणनीति के सामने लोदी सेना टिक नहीं पाई। इब्राहिम लोदी मारा गया। लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। तो साथियों, इस प्रकार सैयद और लोधी वंशों की शासन यात्रा एक नए युग मुगलों की ओर मुड़ गई। दिल्ली सल्तनत की यह आखिरी कड़ी हमें बताती है कि आंतरिक संघर्ष, प्रशासनिक विफलता और बाहरी आक्रमण किसी भी साम्राज्य को मिटा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की शुरुआत की।